भास्कर को समर्पित छठ महापर्व सामूहिकता का पर्व है। सब मिलजुल कर इसे मनाते हैं। हम आ गए हैं महाकालेश्वर छठ घाट। हम मुआयना ये कर रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं यहाँ पर। देखिए, जो महाकालेश्वर छठ घाट समिति है उसकी तरफ से किस तरह से युद्ध स्तर पर ये सफाई का कार्य चल रहा है। आप इस वक्त जो देख रहे हैं नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा गंदगी पसरी हुई थी और ये अभी जो सफाई का कार्य चल रहा है तो अब आपको जो है नदी का कलर भी आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा नीलापन इसमें नज़र आ रहा है क्योंकि बृहद स्तर पर यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम हुआ है और आज तक ये जारी है। कल पहला अर्घ्य है और उसको लेकर के पूरी तैयारी जो है समिति ने कर ली है। और हम यहाँ पर छठ घाट के किनारे जब यहाँ आए हैं देखने के लिए तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से 100% है, लेकिन जितना हो सके समिति की तरफ से पूरा जो है किया जा रहा है। उधर थोड़ी सी गंदगी नज़र आ रही है, अगर निगम थोड़ा ध्यान दे तो और भी बढ़िया इसको बनाया जा सकता है। फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं और पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक आपको दिखाते हैं कि किस तरह से साफ़ सुथरा करके इसको इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर कल जब आए छठ व्रतधारी तो यहाँ पर जो है वो अर्घ्य दे सकें। तो आइए चलते हैं हम लोग और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। और वहाँ समिति के लोग भी हमें नज़र आ रहे हैं तो उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था वे कर रहे हैं छठ व्रतधारियों के लिए। ये देखिए, हम लोग जो है पूरा किनारा हमने यहाँ मुआयना किया, आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ पे कि ये बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ पे कल आएंगे छठ व्रतधारी तो उनको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे समिति के लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो अमर और उनके साथ पूरी टीम है। अमर हैं, चंदन जायसवाल और अन्य लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ मुश्किलें आई और क्या कुछ व्यवस्था वो कर रहे हैं। अभी भी लगता है कि 100% हो गया है, कल के लिए क्या कुछ तैयारी है? नहीं, अभी तो हम लोग अपने हिसाब से जो देखते हैं तो उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारा 60% काम हुआ है, 40% हमारा काम अभी बाकी है। अभी नदी में साफ़ सफाई का काम चल रहा है, परंतु घाट पे जो समतलीकरण का काम है और बड़े बड़े पत्थर थे उन पे नदी से बालू को ला के और घाट को समतल किया जा रहा है। उसके बाद जैसे कि आप देखिएगा, हमारे समिति का हाई मास्ट लाइट हम लोग अपना बनवाए हुए हैं, वो कम से कम 20 हैं, वो लगेंगे। उसके बाद अभी हमारा चेंजिंग रूम का काम चालू होगा। यहाँ पे व्रतियों की सुविधा के लिए एक चलंत शौचालय लाया गया है कि किसी तरह की असुविधा ना हो लोगों को। कई बार व्रतधारियों को व्रत करने के बाद नदी से निकलने के बाद कपड़े बदलने की बहुत दिक्कत रहती है। हम लोगों ने उसको शुरू किया था और लगभग यहाँ पे 25 चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। फिर यहाँ से जो व्रतधारी जब निकलेंगे तो उनके लिए ऊपर साज सज्जा की व्यवस्था की गई है, चाय है, कॉफ़ी है, उनको खीर, इसकी व्यवस्था दी जाएगी। हमारा घाट महाकालेश्वर छठ घाट शहर के सबसे सुरक्षित घाटों में एक है, जिसमें समिति के कई सदस्य अपनी मेहनत से इसमें दिन रात दुर्गा पूजा के दूसरे दिन से लगे रहते हैं। परंतु इसके साथ भी हम लोगों की घाट की एक प्राथमिकता है कि अपने समिति के लोग भी इस घाट को छेक नहीं सकते हैं। घेराबंदी छेकना नहीं है। जो प्रथम आओ प्रथम पाओ। आप आइए अपना लेके और बैठिए। और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कई प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ आते हैं, महिला पुलिस की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति होती है। बागबेड़ा से जुड़ा हुआ ये घाट है और बागबेड़ा के भी हज़ारों लोग इसी घाट पे आते हैं और निर्विघ्नतापूर्वक अपनी छठ पर्व करते हैं। ये बड़ौदा घाट जो खतरनाक है इसलिए भी वहाँ से ज़्यादा लोग अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे उस समय एक हम लोगों के थाना प्रभारी हुआ करते थे लक्ष्मण प्रसाद, वो जुगसलाई में थे। उनके निर्देश में हम लोग यहाँ पे काम करते थे जुगसलाई में। ठीक छठ के समय उनका ट्रांसफ़र हो गया था बागबेड़ा। उन्होंने आके हम लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमारी तो बदली हो गई है, परंतु आप लोग मदद कीजिए। बागबेड़ा का छठ घाट खतरनाक घाट है, तो इस रास्ते को आप लोग उस रास्ते से मिला दीजिए। तो उस समय यहाँ पे लगभग 8 ट्रैक्टर चले थे 9 दिन तक और 300 की ट्रैक्टर के बालू लगा था। और इस घाट को हम लोगों ने बड़ौदा घाट से जोड़ दिया था, बोल के आज ये घाट जो है सबसे सुरक्षित घाट में गिनती होता है। और सारी तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। व्रतधारी एकदम निश्चिंत होकर यहाँ पे आएंगे और व्रत करेंगे और भगवान की कृपा से सब सकुशल होगा। ये जो वीडियो है, जैसे ये इस जगह को अभी हम देख रहे हैं तो अभी साफ़ हो गया, लेकिन जो उसकी स्थिति 1 दिन पहले 2 दिन पहले थी, उसमें जो आप लोग कर रहे हैं उसमें कितना प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, निगम परिषद का कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि समिति ही पूरा देख रही है या उनकी तरफ से इसमें है सपोर्ट है, क्या है?
यहाँ जैसे ये निचला इलाका है और जुगसलाई समेत परसूडी बागबेड़ा सभी तरफ का नाला जो है वो नाला आके इसी घाट पे मिलता है, जिसके कारण जब नाला ओवरफ्लो होता है तो यहाँ पे सारा कचरा गंदगी का अंबार लग जाता है। प्लास्टिक है, ये है, वो है। जुगसलाई नगर परिषद इसमें हम लोगों को सहयोग करती हैं। जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी खुद 3 बार 4 बार आते हैं और ख़ुद मॉनिटरिंग करते हैं, और वो भी हम लोगों के सुझाव से और हम लोग के ये से मिल के वो समिति के साथ खड़े रहते हैं और उनका भी हम लोगों को सहयोग मिलता है। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हम कहते हैं सब मिलजुल करके इसको संपन्न कराते हैं, और जो इसमें स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर कमेटी के और लोग भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, चंदन जी और अन्य लोग हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्वच्छता है जो एक अभियान के तौर पे सब लोग लेते हैं, तो हम चंदन जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि अगर यही जो है जज्बा हर दिन रहे, लोग और प्रशासन मिल जाए, तो लगता है कि जैसे ये 100% स्वच्छ हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम साथ में रहें और कंटिन्यू करें तो बिल्कुल 100% साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह महाकालेश्वर छठ घाट समिति जी जान लगा के ये कर रही है, और जैसे ये आप बालू देख रहे हैं, इसमें रेड कारपेट भी बिछती है, और जिस तरह हम लोग छठ के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत, हमारी रात दिन पूरी टीम लगी रहती है, तो ये कहीं ना कहीं ये उसकी मेहनत का एक आपको रिजल्ट दिख रहा है। और यहाँ सुविधाएं अगर पूछा जाए तो महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधा है, क्योंकि हमारी खुद की हमारी पूरी टीम और महिलाएं टीम भी हम लोग रहते हैं और कंटिन्यूस हम लोग उनसे कॉन्टेक्ट करते रहते हैं ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और स्वच्छता का तो हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, और हमारे साथ नगर पालिका भी उसमें जुड़ी हुई है, जिसमें हम लोग मिलकर पूरा काम कर रहे हैं। डस्टबिन वगैरह भी लगेंगे क्या कमेटी की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, डस्टबिन वगैरह भी लगेंगे, और जिस तरह भैया ने बोला कि चेंजिंग रूम तो यहाँ है ही है, और लगातार हमारी टीम विजिट करती रहती है। जिस दिन पहला अर्घ है या दूसरा अर्घ भी रहे तो हमारी टीम लगातार इसमें ही रहती है। क्या अपील करना चाहेंगे, जैसे आप लोग डस्टबिन भी डालेंगे यहाँ पर, आप लोगों ने इतनी मेहनत भी की, सब लोग जो आए जिम्मेदारी पूर्वक इसको संपन्न कराएं, जो भी कॉफ़ी या कुछ चाय पीते हैं कुछ भी, या जो अन्य लोग जो व्रतधारियों के साथ आते हैं वो यत्र तत्र कचरा ना फैलाव करें, इसके लिए कोई अपील आप करना चाहेंगे? आप हाँ, किससे कौन आप करेंगे? जो भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क पानी दातुन सबकी सुविधा होती है, और जैसे भी वो यहाँ पे जब यहाँ से जब जाते रहते हैं तो उनको चाय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, और वो कुछ खाते वाते भी हैं, उनके लिए भी कुछ अल्पाहार की व्यवस्था रहती है। हमारा बार बार उनसे अनुरोध रहता है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और उस पर डस्टबिन में ही अपने कचड़े को डालें। और इसके साथ साथ एक और ये हम लोग ये करते हैं कि जिस दिन छठ का समापन रहता है उसके दिन समिति के सभी लोग आके यहाँ पे सफाई अभियान भी हम लोग चलाते हैं, और ये हमारे समिति के कोषाध्यक्ष हैं, इनके बारे बताना चाहेंगे, सतीश गोयल हैं। आज लगातार कई वर्षों से ये अपनी आटा चक्की में गेहूं छठ व्रत का जो पिसाता है, साफ शुद्धता के साथ फ्री में गेहूं पीसते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये समिति से जुड़े हुए हैं, कोषाध्यक्ष हैं हमारे समिति के। और एक चैलेंज आता है, अभी देखिए जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ बच्चे लोग, देखिए अभी जैसे वहाँ पे वो बैठा है बच्चा, इस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं पानी में, लेकिन कई बार इस तरह से घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको लेकर के भी कोई अपील करेंगे? क्योंकि 2 दिन का छठ है, अच्छी तरह संपन्न हो, खुदा ना करे, भगवान ना करे हमें कोई ऐसी खबर दिखानी पड़े, तो उसके लिए कोई अपील करेंगे? हम वैसे तो लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों का वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो ही गलती से और नादानी से छूट जाते हैं, इसलिए उनका तो विशेष ध्यान रखें। परंतु बहुत हद तक हम लोग, एक तो गोताखोर की भी यहाँ पे तैनाती की जाती है समिति की ओर से, परंतु साथ में ये भी है कि यहाँ पे नदी का जो जलस्तर है वो कमर भर से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है। इस कारण इस घाट को हम लोग बहुत ही सुरक्षित घाट मानते हैं, और यहाँ पे भगवान छठी मैया की कृपा है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती है। फिर भी लोगों को सावधानी बरतनी, लोगों को अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो अपना भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें, और सब कोई मिल के यहाँ पे पूजा करें। और व्रतधारियों से भी हमारी अपील रहेगी कि वो आए घाट पे तो खुद भी अपने व्रत करने के लिए करें, और जो अपने साथ में आते हैं उनके लिए भी जगह सुरक्षित करें, और साथ में मिलजुल कर ये पर्व, आस्था का महान पर्व हम लोग मिलजुल कर मनाएं। तो देखिए ये थे श्री श्री महाकालेश्वर छठ पूजा समिति के तमाम सदस्यगण, जो ये बता रहे थे किस तरह से पिछले कई दिनों से वे सब जो है जी जान से जुटे हुए हैं, युद्ध स्तर पर सफाई का कार्य हुआ है। किस तरह से उन्होंने बताया कि छठ व्रतधारियों के तमाम यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं कि वो आएँ और अपना अर्घ्य दें और जाएँ, और उनके लिए तमाम व्यवस्था भी है जब वो पारण करेंगे। तो 2 दिनों का जो ये छठ महापर्व है, जो कल पहला अर्घ्य और उसके बाद दूसरा अर्घ्य, उसको लेकर के महाकालेश्वर छठ कमेटी जो है, छठ घाट कमेटी, वो पूरी
पूरी तरह से तैयार है और लोगों से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। जो मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, इस तरह से नदी है, भले ही खतरनाक लेवल पे नहीं है, कमर भर पानी है, फिर भी सावधान रहना है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतनी मेहनत से सबने जी जान से जो सफाई की है, प्रशासन का भी सहयोग रहा है, समिति के भी लोग हैं, तो लोगों से भी गुजारिश है कि जो छठ व्रतधारी के साथ आते हैं वो ज़रूर इसका ध्यान रखें और डस्टबिन का इस्तेमाल करें, यत्र वत्र यहाँ वहाँ कचरा का फैलाव न करें। सहयोगी बबलू के साथ अन्य अमृता, शार्प भारत के लिए।